नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज की क्लास में उसने कहा था जो चैप्टर है इसके हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। साथियों, आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप साथियों हम लोगों का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर जाकर आप जुड़ जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे व्हाट्सअप हो चैनल में आप जुड़कर वहाँ से इसका पीडीएफ आप फ्री में ले सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को लेने पर रखना नहीं है, पढ़ना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है साथियों। देखिएगा, पहला नंबर का प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो देखिए, उसने कहा था कहानी जो साथियों है इसमें किस शहर के बारे में कहा गया है। क्या अमृतसर के बारे में, क्या लुधियाना के बारे में, क्या जयपुर के बारे में, लखनऊ के बारे में। तो हमने क्या बताया है कि अमृतसर में जो साथियों था वहीं पर लहना सिंह रहता था। वहाँ पर जो हमारे सूबेदारनी जो आगे चलकर बनी वो भी रहती थी, यानी जो अमृतसर के बारे में हमें क्या चर्चा मिलता है। अगला 2 नंबर प्रश्न कि लहाना सिंह का गांव का नाम है। तो लहाना सिंह किस गांव में रहता था। तो लहाना सिंह साथ उस चैप्टर में तो नहीं है लेकिन पूछा जाता है प्रश्न। तो लहाना सिंह मांझे गांव का था, ठीक है। किस गांव का था। तो मांझे गांव का था लहाना सिंह। आगे देखिएगा, आगे आगे सातों 3 नंबर प्रश्न, लहाना सिंह किस पद पर था। तो लहाना सिंह सातों किस पद पर था। तो सातों 77 नंबर का जमादार था, ठीक है। जमादार था, जो आर्मी में जमादार एक पद होता है वहीं पर उस पद पर वो कार्यरत था, ठीक है। आगे देखिएगा, 4 नंबर प्रश्न की सिख राइफल के जमादार लहाना सिंह का नंबर क्या था। तो कि नंबर क्या था साथियों। तो हमने अभी आपको बताया क्या था, 77 नंबर था उसका, 105 नहीं होगा, ठीक है। 77 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 5 नंबर की सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। तो सूबेदार जो कौन था, तो सूबेदार कौन था संतु, सूबेदार था हाजरा सिंह, ठीक है। सूबेदार कौन था, तो हाजरा सिंह। हाजरा सिंह के बेटे का नाम क्या था संतु, बोधा सिंह था, ठीक है। और इस सरकार ने हाजरा सिंह को जमीन कहाँ दी थी, तो संतु लायलपुर में दी थी, ठीक है। लायलपुर में दी थी, ठीक है संतु। लायलपुर हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा, डी मार दीजिएगा सही उत्तर। आगे देखिएगा, आगे 6 नंबर प्रश्न है कि गुलेरी जी का जन्म हुआ था कहाँ पर जन्म हुआ था। तो देखिए, हमने आपको बताया कि गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, जयपुर राजस्थान में, ठीक है। जयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था, नहीं हरियाणा में नहीं होगा साधु, जयपुर राजस्थान सही ऑप्शन लगा दीजिएगा। आगे देखिएगा, 7 नंबर प्रश्न की सुखमय जीवन किसकी रचना है। सुखमय जीवन किसकी रचना है साथियों। तो देखिए, सुखमय जीवन हो गया, भूत का खाटा हो गया, कछुआ धर्म हो गया, ये सभी जो रचना है साथियों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। और देखिए, एक बात याद रखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कुल 3 रचना है, सॉरी साथियों, कुल 3 कहानी है, ठीक है। रचना तो इनकी बहुत सारी, लेकिन कहानी जो केवल 3 ही कहानी इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। आगे 8 नंबर प्रश्न की लहाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। तो देखिए, लहाना सिंह सातु सब कुछ को गाड़ी में बैठाने के बाद जो था वह सातु वजीरा सिंह के गोद में सातु अपना सिर रख दिया। और उसी वजीरा सिंह के गोद में सिर रखा क्या हो गया, मर गए। उसकी मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुई थी, ठीक है। आगे देखिए सातु 9 नंबर प्रश्न है कि पॉल्यूटन का विशोधक कौन था। पॉल्यूटन के विशोधक साथियों कौन था। तो देखिए, पॉल्यूटन के विशोधक साथियों याद रखना है, वजीरा सिंह था। आगे 10 नंबर प्रश्न है कि सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का नाम था। तो हमने अभी क्या बताया, उसका लड़के का नाम क्या था संधु, तो बोधा सिंह उसके लड़के का नाम था। आगे है 11 नंबर प्रश्न, भारत सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ। मतलब जो भारतीय सिपाही थे संतु, जो उस समय भारत क्या था, गुलाम था, यानी इंग्लैंड के तरफ से था। और इंग्लैंड का जो संतु लड़ाई हो रहा था जर्मनी के साथ हो रहा था, यानी भारतीय सिपाही की जो संतु लड़ाई जर्मनी के साथ हो रहा था। आगे देखिएगा, 12 नंबर प्रश्न की जर्मन लपटन को किसने मार गिराया। तो देखिए, जर्मन लपटन को साथियों जो मार गिरा है लहाना सिंह ने गिराया, ठीक है। किसने मारा है सभी को, लहाना सिंह ने मारा है। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। तो उसने कहा था कहानी यह साथियों किसने लिखी है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखी है। और साथियों कब प्रकाशित, मतलब इन्होंने कब इस कहानी को पब्लिक कराया, मतलब सभी के सामने क्या प्रस्तुत किया। तो कब किया था साथियों, 1915 ईस्वी में, ठीक है। 1915 में, यानी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे साथियों
14 नंबर प्रश्न की कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो कछुआ धर्म संतु हमने अभी बताया कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। आगे देखिएगा संतु, आगे आगे 15 नंबर प्रश्न की पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो संतु रामचंद्र शुक्ल की गई है, नहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं, क्योंकि संतु की जो पुरानी हिंदी रचना है यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। आगे देखिएगा, आगे 16 नंबर प्रश्न की कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? कौन सा गुलेरी जी द्वारा लिखा नहीं है? तो देखिए देवना प्रिय लिखा हुआ है, पुरानी हिंदी हमने अभी पढ़ा इनके द्वारा लिखा है, मोरसी मोहक कुठाव ये तीनों साधु इनके द्वारा लिखा है, मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा हुआ है। लेकिन मजदूरी और प्रेम यह नहीं लिखा गया, इसलिए साधु हम लोग ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। ठीक है, बी को ऑप्शन नंबर टिक करेंगे। आगे 17 नंबर प्रश्न, कुड़माई का क्या अर्थ होता है? तो देखिए साथी, जो लहाना सिंह था वो लड़की से बार बार पूछता था कि क्या तेरी कुड़माई होगी? तो कुड़माई का अर्थ होता है साथू, कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। ठीक है, मंगनी जो शादी से पहले, मतलब समझ लीजिए एक तरह से जो ब्याह तय होता है तो वही पूछा जाता है, क्या तुम्हारी मंगनी हो गई है? तो कहती है लड़की धत कहकर भाग जाती है नु। ऑप्शन नंबर ए मारिएगा। 18 नंबर प्रश्न, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी जो शांति कुल 5 भागों में, कितने भागों में है? कुल 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये 5 भाग हम लोग सही मार देंगे। आगे 19 नंबर प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो हमने अभी बताया शांति 7 जुलाई 1883 को उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। 20 नंबर प्रश्न की लहाना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहाना सिंह साधु किस कहानी, क्या कौन सा कहानी पढ़े? क्या सुख में जीवन में कहिए नहीं, जूठन पाठ तो अभी पढ़वे नहीं किए, तिरिस तो पढ़वे नहीं किए। उसने कहा था कहानी में साधु बताया गया है कि लहाना सिंह जो है उसने कहा था कहानी का पात्र है। और साधु हीरो भी बोले तो नायक भी। बोधा, बोधा कौन था साधु? बोधा कौन था? तो बोधा साधु जो था क्या हाजरा सिंह का भाई था? नहीं, हाजरा सिंह का वो बेटा था। लहाना सिंह का भाई था कहिए नहीं, बजीरा सिंह का भाई था कहिए बिल्कुल नहीं, सूबेदार हाजरा सिंह का बेटा था। नहीं, ऑप्शन नंबर डी मारिएगा सही। आगे है साथियों 22 नंबर प्रश्न की चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? कहानी कौन सी है साथियों चंद्रधर शर्मा गुलेरी की? जूठन कहिएगा नहीं, रोज भी नहीं है साथियों, तिरिश भी नहीं, उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था साथियों, सबसे आसान प्रश्न है। आगे देखिएगा 23 नंबर प्रश्न, कौन सी कहानी संग्रह कौन सा कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कौन नहीं है साधु पूछ रहे? सुख में जीवन है साधु, बुद्ध का काठा भी उसने कहा था भी है। ये नहीं है यानी साधु कॉफन हम लोग सही ऑप्शन लगा देंगे, कॉफन कॉफन ऑप्शन नंबर डी सही मारिएगा। आगे 24 नंबर प्रश्न साधु गुलेरी जी इस गांव के मूल निवासी थे। देखिए गुलेरी लगा है यानी गुलेर गांव का होंगे। ठीक है, ट्रिक है साधु, गुलेरी लगा इसलिए गुलेर गांव का होंगे। आगे देखिएगा, आगे 25 नंबर है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार बताना है। कहानीकार कौन है? तो उसने कहा था कहानी को कौन लिखा है? तो साधु चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा सही। आगे 26 नंबर प्रश्न की कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? किस युग के थे? युग पूछना है, बता रहे हैं यानी जैसे बाल कृष्ण भट्ट जो थे साधु आधुनिक काल के थे। ठीक है, उसी प्रकार बताना है ये किस युग के थे। क्या द्विवेदी युग, क्या भारतेंदु युग, या प्रेमचंद युग, या इनमें से कोई नहीं थी? याद रखना ये द्विवेदी युग के थे। किस युग के थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी? द्विवेदी युग के थे। आगे 27 नंबर प्रश्न है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी? उसने कहा था साधु यह कैसी कहानी है? तो हमने जब बताया था साधु उसने कहा था ये साधु इसमें कर्म भी बताया जा रहा है कि जो एक सैनिक है उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए अपने देश के प्रति, एक जो प्रेमी है अपने प्रेमिका के प्रति उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए। यानी यह साधु क्या है, एक कर्म प्रधान साधु यह कहानी, चरित्र प्रधान नहीं, धर्म नहीं कि धर्म की इसमें बात है, भाव की इसमें बात ही नहीं कि भाव एक तरह से है सकता है, प्रेम और प्रेमिका के बीच भाव हो सकते हैं, लेकिन जो मूल रूप से इसका सही उत्तर होगा क्रम प्रधान होगा। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न की पुरानी हिंदी रचना है सातवीं रचना किसकी है? तो आपको बता देना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अभी बताया आप सभी को। आगे 29 नंबर प्रश्न है कि कीर्तन सिंह कौन था? कीर्तन सिंह कौन था सातु? तो कीर्तन सिंह याद रखना है यह सातु लहाना सिंह का भतीजा था। ठीक है, चाचा नहीं सातु भतीजा था। ठीक है, भतीजा मारिएगा ऑप्शन। आगे 30 नंबर प्रश्न है कि बचपन में लहाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था?
तो बचपन से लड़की से बार बार यही प्रश्न पूछता था, क्या तेरी कुलमाई होगी, मतलब क्या तेरी मंगनी होगी, यदि नहीं हुई तो मैं अपना काम बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मंगनी हो गई, यही पूछता था। ठीक है, आगे है 31 नंबर प्रश्न की लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़ जाने को कहा है। तो कितने आदमी, याद रखना है 10 आदमी, 10 आदमी छोड़ जाने को कहा है। ऑप्शन नंबर बी मारिएगा। आगे है आगे देखिए साथू, आगे 32 नंबर पर अमृतसर में लाहना सिंह कौन था। लाहना सिंह के कौन थे। तो अमृतसर में लाहना सिंह के मामा जी रहते थे, अपने मामा के घर गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे है साथू कि लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। तो लाहना सिंह साथू सूबेदार को, सूबेदार कौन था, हाजरा सिंह, उससे साथू बुलाने के लिए वापस किसको भेजता है। तो वापस साथू वजीरा सिंह को भेजता है उसके। ठीक है, वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा सही। आगे 34 नंबर प्रश्न है कि सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा, देखिए पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा। तो देखिए जब सातु लाहना सिंह का जो घर में गया सूबेदारनी से मिलने, तो उसने कहा, आंचल पसार दिया, कहा कि मेरे पति और पुत्र की तुम रक्षा करना, जिस प्रकार उस दिन मेरे घोड़े से रक्षा किए थे। ठीक है, लाहना सिंह से कहा था। आगे 35 नंबर है कि लाहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। तो वजीरा सिंह, क्योंकि वजीरा सिंह के ही गोद में इनकी क्या हुई थी, लाहना सिंह की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर मार दीजिएगा सी। आगे 36 नंबर प्रश्न है कि लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। तो लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे साथू, तो वो जो उनके मामा थे अमृतसर के रहने वाले थे। पहला ही प्रश्न है, आगे देख लीजिए। आगे और अंतिम प्रश्न है 37 नंबर, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो साथियों हमने इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, 37 नंबर लिखिएगा क्वेश्चन, और इसका आंसर बता दीजिए, चाहे ए होगा, चाहे बी होगा, चाहे सी होगा, चाहे डी, अपना लिखिएगा। ठीक है साथियों, तो वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।